श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंदा निर्विकारा तुम्हें नमस्कार हमारा। या अद्य ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। सूर्यगणाधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इसी वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से लिया गया 37 नंबर का मंथन लिया गया है और आगे उसका विवरण हम देने वाले हैं। इसी वीडियो में मेरे से चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। जिसको भी मंथन होना है, मैं इस मंथन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ, वहां से ले सकते हैं और उसी मंथन में कुछ भी चूक भूल होने पर मुझे कमेंट कीजिए। मैं उसी का उत्तर अगले वीडियो में देने का प्रयत्न करूंगा। नमस्कार। मंथन ऐसा है, हृदय में गुप्त रूप से रहने वाले काम क्रोध ये जबरदस्त शत्रु हमारे भी नजर के वो डूबते हैं, बिना अग्नि के वो जलते हैं, प्राणियों को न समझते ही गला काटते हैं, बड़े बड़े तत्वज्ञानियों को भी वो फौज मारकर जीतते हैं। मानव के ये भयंकर शत्रु होते हैं। टप्पर के अंदर जैसे कि फली चुपके रहती है, वैसा ही ज्ञानी काम क्रोध से चुपते हैं। ब्रह्म स्वरूप के बाजू रहते हैं। रहने का ठिकान उनका इंद्रिय होता है। इंद्रिय से ही कर्म निर्माण होते हैं। इंद्रियों को अपने अपन वश में रखना है। भक्त भगवत कहे चंचल मन के साथ रहते हैं। अभी इसी मंथन का विवरण हम देने वाले हैं। इसी वेद मंथन गाथा के 37वें मंथन में भक्त भगवत काम और क्रोध ये दो जबरदस्त शत्रु के बारे में इस मंथन में जानकारी देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, दूसरे धर्म का कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन हम अपन उसी का आचरण नहीं करना चाहिए। कारण लोगों के मकाने देखकर अपना घास के झोपड़ी को हम कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान कहते ऐसा कार्य उचित नहीं होता है। और आगे फिर से अर्जुन प्रश्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, भगवान मेरी एक शंका है, तो मुझे उत्तर दो। इतने अनेक ज्ञानी लोग होते हैं हमारे इस जगत में, अनेक ज्ञानी होने वाले लोग भी भ्रष्ट होकर न जाना उस मार्ग से जाते हैं, मार्ग पर से चलते हैं। मेरे भगवान तुम मुझे कहो कि उनको विषयों के बंधन में धक्का मारकर गिराने वाली ऐसी कौन सी बलवान शक्ति होती है? इस प्रश्न का उत्तर आगे भगवान देने वाले हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तर कहते हैं, मनुष्य के हृदय में गूढ़ रूप से वास करने वाली काम और क्रोध, गूढ़ रूप से वास करने वाले काम और क्रोध, ये ही जबरदस्त हमारे शत्रु होते हैं। उन शत्रु को दया मया
बिल्कुल भी नहीं होती है। उन शत्रु को दया माया बिल्कुल भी नहीं रहती। ये शत्रु ब्रह्म रूप के बाजू और ज्ञान के रांग में बैठकर रहते हैं। ज्ञान के रांग में यानी ज्ञान के लाइन में बैठकर रहते हैं। इसीलिए जगत का प्रलय करने को ये शत्रु समर्थ होते हैं। ऐसे खतरनाक शत्रु होते हैं कि वो शत्रु इस जगत का प्रलय करने को भी शत्रु समर्थ होते हैं। काम और क्रोध, ये शत्रु प्राणियों को बिना जल के डुबाते हैं, बिना अग्नि से जलाते हैं। ऐसे ये हमारे शत्रु होते हैं। न समझते ही गले को काटते हैं। ऐसे ये शत्रु बड़े बड़े तत्वज्ञानियों की फौज मारकर जीतते हैं। ये हमारे काम और क्रोध शत्रु मानवों के ऐसे जबरदस्त शत्रु होते हैं कि ये शत्रु हमारे ज्ञान को छुपाते हैं, काम क्रोध शक्ति से छुपाते हैं। इतनी खतरनाक शक्ति इन शत्रुओं में होती है। काम और क्रोध इस शत्रुओं को जीतने का उपाय भगवान श्री कृष्ण आगे बताने वाले हैं। इन काम क्रोध शत्रुओं से जीतना, कैसा जीतना, इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं। इन शत्रुओं का मूल कारण रहने का, शत्रु कहाँ रहते हैं? ये शत्रुओं का मूल रहने का स्थान इंद्रिय होता है, इंद्रिय होते हैं। और इंद्रियों से कर्म निर्माण होते हैं। इसीलिए इंद्रियों को सर्वप्रथम हम क्या करना, हम हमारे इंद्रियों को हमारे वश में करके लेना है, वश में करके लेना है। इंद्रियों को जीतने से मन की धाव और लालच सब बंद हो जाते हैं। हम हमारे इंद्रियों को जीतने से, वश में करके रखने से मानव की लालच सब बंद हो जाती है, मन की धाव और लालच बंद हो जाती है। इससे ही पहले अपन इंद्रियों को वश में करो और उसे जीतो। वहां से ही उन काम क्रोध शत्रुओं का विराट टूट जाएगा, यानी उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा। यानी उनके रहने के जो मकान थे, वो मकान की मुद्दत समाप्त हो जाएगी, यानी उनका रहने का स्थान की मुद्दत समाप्त हो जाएगी। काम और क्रोध ये दोनों शत्रुओं का बोझा हमारे को कम हो जाएगा। बोझा कम होने के बाद मानव ज्ञानी और चैतन्य बनकर जाता है। चैतन्य ज्ञानी और चैतन्य बनता है। ऐसे रीति से उनको मृत्यु प्राप्त हुए, यानी फिर उसी मानवों को ब्रह्म रूपी राज्य ही मिलता है। ऐसे मानवों को, यानी
काम क्रोध का बोझा कम होता है। बोझा कम होने के बाद मानव ज्ञानी और चैतन बन जाता है। ऐसे रीति से उनको मृत्यु प्राप्त हुए, यानी फिर उसी मानव को ब्रह्म रूपी स्वराज्य ही मिलते हैं। वो स्वानंद में मग्न होता है। ऐसा मानव स्वानंद में मग्न होता है। ये ही जीव और शिव ऐक्य होते हैं। भगवान कहते अर्जुन को, इसी स्थान पर तुम स्थिर होकर रहना है। उस स्थान से अर्जुन कभी तुम हिलो मत। यहीं पर यहाँ वेद मंथन गाथा का द्वितीय खंड में से तृतीय अध्याय समाप्त हो गया है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्रीपाल प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय।